हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हे परमेश्वर, आज आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता। यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती, हर सुबह वे नए हो जाते हैं। हे यहोवा, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत अध्याय 3 का वचन 22 से लेकर 23 हम पढ़ेंगे आज। तो यहोवा का प्रेम और करुणा का तो कभी अंत नहीं होता। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमेशा बना रहता है। कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम लोग सोच लेते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। अन्य यद्यपि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारे हमेशा ही अंग संग रहता है बना हुआ। दुनिया की दुनियावी जो प्रेम है वो हमें वो छूट जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो परमात्मिक जो आ, अलौकिक प्रेम है वो कभी हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर का प्रेम अनंत गुना है। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जो था वो हमें संसार को दिया, और उसने अपना लहू बहा के इतना प्रेम किया, संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। ये हम सब जानते हैं, बाइबल हमें सबको बताती है कि परमेश्वर ने हमसे इतना एक प्यार किया था कि अपना इकलौता पुत्र जो स्वर्ग का पिता है हमारा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप ये समझ लो कि आपका अगर कोई बेटा है, आपको सबसे प्यारी चीज़ है, क्या आप उसे आप किसी और को दे दो, तो ये कितना बड़ा प्रेम है। इवन हम देखते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों में भी लोग ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को दे नहीं पाते। छोटे-छोटे गिफ्ट होते हैं, वो भी सोच के देते हैं। तो परमेश्वर को देखिए कि उसने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र था वो संसार को दिया, कि जो भी उस पे विश्वास करे वो मुक्ति पाएगा, परम आनंद पाएगा, और वो सारे सुख पाएगा, वो सारे सुख समृद्धि पाएगा जो स्वर्ग में है। परमेश्वर ने अब अनंत प्रेम किया। वचन दूसरा हमें बताता है, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होंगी। हर दिन अपनी ही परेशानियां होती है। मत्ती अध्याय 6 का वचन 34 हमें बताता है कि कल की चिंता मत करो। वाकई में हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम आज में जीना चाहिए। वी शुड लिव इन प्रेजेंट, नॉट नॉट पास्ट। कई बार हम ऐसा कई बार क्या ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि हम लोग कल की चिंता करते हैं, कल का सोचते हैं कि कल क्या होगा, हे भगवान, हे परमेश्वर, कल क्या होगा। ये जो होता है ना विचार कि कल क्या होगा, हमें ये विचार करना चाहिए आज परमेश्वर की हजूरी में हमेशा रहना चाहिए, और हमें आज में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे हाथ में है तो कल भी हमारे हाथ में होगा। और पहले तो ये कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए परमेश्वर के सामने। जब हम सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर परमेश्वर खुद कहता है कि तू अपना बोझ मुझे दे दे। जब परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू अपना बोझ मुझे दे दे, आप कोई भी रिलेटिव देख लो, आप कोई भी दोस्त फ्रेंड कोई भी देख लो, कोई भी संसार का व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो। लेकिन यहाँ परमेश्वर बाइबल बताती है, और परमेश्वर बोलते हैं वहाँ पे कि आप अपना बोझ मुझे दे दो। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहोवा का प्रेम और करुणा का अंत कभी नहीं होता। ये बात बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य है। मैंने अपनी लाइफ में खुद अपने में देखा है कि मुझे जब जब भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने यहोवा परमेश्वर के सामने अपनी बात रखी, और वो बात मेरी पूरी हुई। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई परमेश्वर की वो शक्ति है। कहते हैं ना स्वर्गदूत आपको मिलते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आपको स्वर्गदूत दिए जाते हैं, जो आपकी बात को आगे तक पहुँचाते हैं। तो ये बात सत्य है कि आपको स्वर्गदूत मिलते हैं, और यहोवा का प्रेम अनंत गुना है, उसका कोई अंत नहीं हो सकता। परमेश्वर का प्रेम कभी अंत उसका हो ही नहीं सकता। इवन हमारे माता-पिता का प्रेम है, या सबका जितना भी प्रेम है वो हमारे शरीर के साथ तो जुड़ा जुड़ा रहता है। जब तक वो रहते हैं तब तक हमसे वो प्रेम करते हैं। मान लो हमने उनकी कुछ आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने कुछ बात बोली हमने नहीं पूरी कर पाए, तो वो भी कई बार नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आजकल देखते हैं कि कैसे लोग एक-दूसरे को प्रेम करते हैं, और विश्वास करते हैं एक-दूसरे के ऊपर, फिर क्या पाते हैं, धोखा पाते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर आपको पूरी-पूरी गारंटी देते हैं कि उसकी कृपाएँ कभी समाप्त नहीं होती। हर सुबह वे नए हो जाते हैं। मतलब हर सुबह वो नया प्रेम, वो करुणा, वो वात्सल्य आपको उपलब्ध करवा देता है परमेश्वर। ये बहुत बड़ी बात है। यहोवा तेरी सच्चाई महान है। इसका मतलब ये है परमेश्वर परमेश्वर अपने आप में सत्य रूप है। कहते हैं ना, भगवान जो है, परमेश्वर जो है वो सत्य है। उससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं दुनिया में। बाइबल भी बताती है कि सबसे पहले जो है एक शब्द आया था, वर्ड आया था, और वर्ड क्या था, गॉड। तो परमेश्वर जो है उसका कोई अंत नहीं है।
उसके प्रेम का भी कोई अंत नहीं है। आप देखते हैं कि आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो लेकिन परमेश्वर उसे माफ़ कर देता है। इवन हम बाइबल बताती है कि जीसस को जब सूली पे चढ़ाया गया उस वक़्त उन पे हँस रहे थे वो लोग जिन्होंने सूली पे उन्हें चढ़ाया था। तो उस समय प्रभु यीशु बोलते हैं कि हे परमेश्वर ये नादान हैं इन्हें माफ़ कर। तो ये कितनी बड़ी करुणा रही परमेश्वर की जो वहाँ वो बोल रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर इन्हें माफ़ कर ये नादान है। वो खुद माफ़ी माँग रहे हैं स्वर्गीय पिता से उनके लिए। ये हमारे यीशु मसीह जब ये आते हैं नया नियम में परमेश्वर ने तो कितना करुणा प्रेम उन्होंने लुटा दिया कि अपना लहू बहा दिया हमारे सबके लिए। और हम तो छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं दे पाते एक-दूसरे को कई बार। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ते हैं। तो हमें कल की चिंता नहीं करनी, कल तो अपनी एक चिंताएँ होंगी, ठीक है? तो परमेश्वर का बस विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो अब प्रार्थना करूँगी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी हज़ूरी में आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर जो रोगी जन है परमेश्वर, जो आज अस्पतालों में परमेश्वर उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर किसी को बहुत बड़े-बड़े रोग है परमेश्वर, आज वो चिंता में है, फ़िक्र में है परमेश्वर। रोज़ी-रोज़गार दे परमेश्वर लोगों को परमेश्वर, जिनके पास रोज़ी-रोज़गार नहीं पिता परमेश्वर, ना जाने कितनों पे कर्ज़ बहुत है परमेश्वर। उन्हें परमेश्वर उन्हें कर्ज़े से मुक्ति दें पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर कुछ कितनों की आशा खत्म हो चुकी है परमेश्वर जीवन से। परमेश्वर उन्हें एक नई आशा दे पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, प्रत्येक चीज़ परमेश्वर आपके लिए संभव है पिता परमेश्वर। आप महान पिता हैं, महान महान पिता आज बता पिता अपनी करुणा हम बरसा दें सारे संसार पे हे पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर आज बहुत सारे निराश लोग परमेश्वर अपनी ज़िंदगी से निराश है परमेश्वर, उनमें आशा का संचार कर दें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आपकी हज़ूरी में हम आते हैं पिता परमेश्वर। उनके पापों के लिए उन्हें क्षमा दें पिता परमेश्वर। नथिंग इज इम्पॉसिबल परमेश्वर फॉर यू। मैं दुष्ट आत्माओं, दुष्ट चीज़ों, दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम में बांधती हूँ परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर उन दुष्ट चीज़ों को दूर रखे परमेश्वर। परमेश्वर अपनी हजूरी में लाए परमेश्वर आज आप सबको। हे पिता परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि दुख दर्दों से परमेश्वर मुक्ति पाए लोग पिता परमेश्वर। जो भी ये प्रार्थना सुने परमेश्वर चंगाई पाए, आशीष पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर वो सभी दुखों से निवृत्ति पाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए हे पिता परमेश्वर। उनका विश्वास आप में आए परमेश्वर। आप ज्योति स्वरूप है पिता परमेश्वर। आशीष बनाने वाले पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर आशीष बनाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर जिन पे केस है परमेश्वर उनके केस आज हैंडल हो जाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर बहुत से लोग आज परमेश्वर केस की चिंता में है कि उनका केस कैसे हैंडल होगा परमेश्वर। उनका केस हैंडल हो जाए परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर हे पिता परमेश्वर खाने को रोटी नहीं है परमेश्वर, कुछ नहीं है परमेश्वर, पहनने को कपड़े नहीं पता परमेश्वर। उनकी परमेश्वर ज़रूरतें पूरी करें परमेश्वर। हे परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से उनकी ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू जीसस। हे जीसस हम सारी सारी खुदाई परमेश्वर बरसा दे परमेश्वर उनके ऊपर पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग आज की सुबह ना देख पाए पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर उन्हें उन्हें परमेश्वर अपनी शरणागति लें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है पिता। हे पिता हमें अपनी हजूरी बुलाएं पिता परमेश्वर। हम कभी आपको भूले नहीं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आपकी करुणा हम पे हमेशा बरसती रहे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हमेशा बने रहे पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर अपनी खुदाई भरी नज़र हम पे हमेशा रखिए पिता परमेश्वर। हे महान पिता आज आपके सम्मुख है पिता परमेश्वर। हमारे गुनाहों के लिए हमें माफ़ करें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आपने इतना प्यार किया परमेश्वर। आपने लहू बहा दिया परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ हमारी खातिर। हे पिता परमेश्वर उस लहू के में जो भी विश्वास करे पिता परमेश्वर चंगाई पिता पर पाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हमें नई रास्ता दिखाएं। आप ज्योति स्वरूप है पिता परमेश्वर। आप ज्योति स्वरूप है पिता परमेश्वर। इसी के साथ आज की प्रार्थना हालेलुया आमीन। आशीष बना परमेश्वर प्रत्येक जन पे आमीन।